हम यहाँ के बीडीसी प्रभु हुए इदरीस अंसारी। मेरा यही कहना है कि आज 20 वर्ष से एक पैक्स अध्यक्ष रामप्रीत यादव जी हैं, पिता पुत्र के द्वारा लगातार पैक्स अध्यक्ष रह रहे हैं और विकास कुछ भी नहीं कर रहे हैं। खाद बीज जो भी हो साल में कुछ भी नहीं लाते हैं, धान की खरीदी करना हो तो कुछ भी नहीं करते हैं। इसके शिकायत लेकर हम लोग डीसी साहब के पास गए थे कि चुनाव में कभी भी 20 साल के अंदर कभी किसी को सूचना नहीं देते हैं कि हाँ कब चुनाव होता है। बहुत जानकारी के बाद हम लोग को पता चला इस बार कि चुनाव है। चुनाव के बाद हम लोग जब सूची को देखे तो सिर्फ सूची अपने ही पक्ष के आदमी के द्वारा सूची बनाया गया है। इस पर हम लोग सहकारिता विभाग में भी अपना बात को रखे हैं, डीसी महोदय के पास भी बात रखे हैं, लेकिन उसका कोई पहल नहीं किया गया और प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती मैंने एक तरह से कहा जाए कि एकदम बंदूक के नोक पर चुनाव कराने की तैयारी यहाँ हुआ है। तो कोई बात नहीं है, करा में हम लोग तो इसमें हम लोग की तरफ से विरोध है, हम लोग इस चुनाव को नहीं मानते हैं। क्या निर्णय लिया? कुछ भी निर्णय नहीं है, ये अपना सिर्फ व्यवस्था बनाया है, अपना सदस्य बनाया है, कुछ करना नहीं है इसको। ये हम लोग का था कि सभी पंचायत में सभी का लाभ मिले, खाद बीज मिलेगा तो सभी किसान को लाभ मिलेगा। इसी का हम लोग का मांगता हो कि पर्सनल नहीं था कि हम अध्यक्ष बने या फलना अध्यक्ष बने, अध्यक्ष कोई हो लेकिन विकास होना चाहिए, लेकिन इसको करना नहीं है। इनको धान का खरीदी की बात होगा तो दूसरे पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से 10-20 हज़ार रुपये लेकर और ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये कुछ खरीद नहीं पाते हैं। आज हम लोग को काफ़ी परेशानी होता है, दूसरी जगह से पैक्स अध्यक्ष आएगा तो अपना रौब दिखाता है कि मन होगा तो खरीदेंगे, तो मैं नहीं खरीदूंगा। काफ़ी परेशानी हो रहा है इसके चलते। इसी लेकर हम लोग पूरा बात को उठाए थे कि पैक्स के चुनाव हो रहा है तो अच्छे व्यक्ति को चयन हो जो विकास कर सके, लेकिन ये तो सिर्फ अपना आदमी को रखे हैं सदस्य। 95 व्यक्ति में 65 व्यक्ति 50 व्यक्ति अपने घर परिवार, बेटा पुतो, गोतिया परिवार सबको अपना नाम दर्ज करके रखे हैं कि हम चुनाव भी होगा तो हम तो जीते जाएंगे। तो अपना कर लें, प्रशासन के द्वारा चाहिए रहे कि हम बंदूक के नोक पर चुनाव करा लेंगे तो अच्छा बात है। हम लोग डीसी साहब से भी मिले हैं, इस पर क्या होता है हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं। वो तो जानकारी नहीं था पहले से कि चुनाव होना है यहाँ पर ये कल ही हमको पता चला कि चुनाव होना है। यहाँ पे आए तो 2-4 सदस्य हम पूछे कि क्या आप लोगों को जानकारी था पहले से कि पैक्स का यहाँ चुनाव होना है? तो बोले कि नहीं जी, हम तो बहुत पहले से ही पैक्स का सदस्य हैं, जब से यहाँ पैक्स बना हुआ है तब से ही सदस्य हैं, लेकिन आज तक कभी पता ही नहीं चला कि यहाँ पे चुनाव भी होता है हर 5 वर्ष में। हम लोग को कभी पता नहीं चला। तो हम पूछे कि भाई हर जगह पैक्स में कुछ बीज वगैरह खाद वगैरह भी 50% पे आता है, क्या उस विषय में भी कुछ आप लोग बता सकते हैं? तो बोले कि नहीं, कुछ आता यहाँ नहीं है, या तो नहीं आने का कारण हमारे अध्यक्ष पैक्स अध्यक्ष हैं वो नहीं लाते हैं। अब काहे नहीं लाते हैं, अब तो जवाबदेह वही हैं। यहाँ पे जितने भी किसान हैं यहाँ पे काफ़ी अधिक पैसे से लोग जा कर के मार्केट से वही धान खरीदते हैं जो पैक्स में 50% डिस्काउंट पर मिलता है। वही आज 400-450 के दर से उन लोग खाद बीज वगैरह जो है मिलता है मार्केट में वो लेते हैं। यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं, सभी ग्रामीण जनता यहाँ पे जुटे हुए हैं। हम लोग सभी लोगों को यही कहना है कि भाई कोई ऐसा पैक्स अध्यक्ष बने जो कि मैंने सभी ग्रामीणों को, हर पंचायत में एक पैक्स होता है तो सभी ग्रामीणों को, किसानों को सुविधा मिले। सभी का यही मत है। और ये जो है जब से बने हैं तब से बेचारे ऐसी बुढ़वा बैल जिसे बैठे हुए हैं, न कभी बीज लाना है न कभी खाद लाना है। इसको सभी लोग विरोध कर रहे हैं। हमको भी मैंने काफ़ी जो आज बात सुनी सबसे काफ़ी दुख है कि इस तरह से बात इन्होंने ऐसा काम करते हैं। पैक्स का अध्यक्ष बदलना चाहिए, एकदम 100% बदलना चाहिए। कुछ ऐसे होनहार व्यक्ति को बनाना चाहिए जो हर साल में बीज लाए, खाद लाए, किसानों को उचित दर पर मिले, यही हमको कहना है। मैं जगजीवन रवि, मुखिया प्रतिनिधि तीसरे टोटका। आता है बिहन खाद। अच्छा, पैक्स अध्यक्ष होला, पैक्स अध्यक्ष होला। हाँ, तो ई बाई जबरदस्ती पुलिस लान के ई बाई जबरदस्ती कर रहे
रहे हैं, और जब बनना चाहिए तो इसी को अच्छा बेटा के तब मने राम बेटा का पुत्र बढ़िया लेखन चलावा नहीं हैं? नहीं का कुछ गड़बड़ के करला तब? का गड़बड़ होइल बा? बेच दिलन कितना दिन अच्छा तब मतलब रामप्रीत यादव के काम से आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं है मैंने आप लोग चाह रहे हैं कि नया कोई हाँ बदलाव चाह रहे हैं। वो आदमी के चाहिए कि चला सके, नहीं जो नहीं चलाएगा बौरा बैल के हर नाच के का कीजिएगा। वो तो है कह रहे हैं फिर कह रहे हैं कि पुतो है काम बनाएंगे, वो तो के बताइए फिर वही तो बात हो गई। गेरुआ सोती MPCS चाहे पैक्स का ये नामांकन का दिन था 13 तारीख, तो उसी के सिलसिले में आए थे। लेकिन यहाँ का जो सिचुएशन है उसके स्थिति में अब इसका क्या होगा ये हम लोग भी नहीं कह पा रहे। तो आज नामांकन हो रहा है या नहीं हो रहा है? नामांकन अभी तक तो तीन फॉर्म दिए हैं, वो भरा नहीं है, और उसके बाद तो यही स्थिति है। ग्रामीणों का आरोप है सर कि हम लोग कोई विज्ञापन के माध्यम से हमें नहीं बताया गया है। सर आप क्या कहें? देखिए, विज्ञापन के माध्यम से नहीं हुआ, ये जो आपका जो मतदाता सूची है ना, उसको हम लोग चिपकाए थे पैक्स में, तो उसके माध्यम से उनको जानकारी होना चाहिए था। जिस तरह से यहाँ का पैक्स का स्थिति है, मतलब कि इनके पास हमको लगता है सफिशिएंट जो राशि होना चाहिए वो सब नहीं है, तो उस सब से संभव नहीं हो पाया। ये सब होगा अध्यक्ष के थ्रू से होना चाहिए था। ये सब परिचय मेरा पास्कल डुंगडू, मैं निर्वाचन पदाधिकारी, हमको नियुक्त किया गया था, यहाँ नियुक्त किया गया। आज यहाँ का नामांकन है गेरुआ सोती MPCS लिमिटेड का, तो इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। 10 बजे से 2 बजे तक नामांकन की शेड्यूल है, तो इस बीच जो भी नामांकन करने खोजेंगे हम लोग नामांकन लेंगे उनका। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि हमें कोई सूचना नहीं की गई और चुनाव अंदर हो रहा है, इस पर क्या करें? नहीं, देखिए, हमको लग रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने सूची भी साटा था। जो इसका नियम है कि जब भी हम लोग चुनाव कार्यक्रम निकालते हैं उसमें सूची साटते हैं हम लोग। जो भी चुनाव पदाधिकारी हैं वहाँ के सूची साटेंगे और उसका 7 दिन के अंदर जो है उस पर आपत्ति करना होता है। कोई सदस्य मान लीजिए छूट जाता है तो उसको 7 दिन के अंदर आपत्ति करना होता है। सर सूची की बात की जाए तो सूची तो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। नहीं, इसका एक पुराना भवन भी उधर है जिसमें साटा गया था। अब हम लोगों को पता नहीं, ये तो अध्यक्ष महोदय ही हम लोगों को बताएंगे कि कहाँ पर साटना है, क्योंकि वहाँ पर पुराना पैक्स था तो वहाँ साटा गया है। और इस बीच एक व्यक्ति का नाम भी जोड़ा गया है, इदरीस जी का, जो वहाँ आवेदन हम लोगों को दिए थे कि भाई मेरा नाम छूटा हुआ है। तो इस प्रकार और तो किसी का प्राप्त नहीं हुआ होता तो संभवतः हम लोग जांच करके उनका भी नाम जोड़ सकते थे। चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, निर्वाचन है वो तो होना ही चाहिए, वो रुकता नहीं है, रद्द नहीं होता है। निर्वाचन जैसे प्रक्रिया है वो सर होते रहेगा। ग्रामीणों का विरोध हो रहा है सर इस पर? सर देखिए, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, हो सकता है उनको अपने अध्यक्ष से या लोग से कुछ ही है, तो वो जो है इनके जनप्रतिनिधि उनके माध्यम से अपना करें, इसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पुराने जनप्रतिनिधि 20 साल से यहीं पर पड़े हुए सर, क्या बोले? पुराने जनप्रतिनिधि जो है 20 साल से वहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर होता है कि 2 टर्म जो है 5 साल का टर्म है, 2 टर्म तक कोई भी रख सकते हैं, उसके बाद जो है वो नहीं रह सकते हैं, तो दूसरा हो जाएंगे। ये भी 2 टर्म है, इनसे अधिक ये रह ही नहीं पाएंगे, ये अपना नॉमिनेशन भी नहीं दे पाएंगे, नए ही सदस्य जो है इसको नॉमिनेशन देंगे। अभी वर्तमान समय में जो यहाँ पे सदस्य हैं सर, इसको लेकर के चुनाव होना है। हाँ बिल्कुल। ग्रामीणों का आरोप है कि एक तरफा नाम है और एक तरफा सदस्यों का सूची है, इसको लेकर कहीं न कहीं लोगों का इशू हो रहा है। हाँ, जान रहे हैं, तो हम लोग भी सुन रहे हैं, तो ये हो सकता है एक मामला है, लेकिन इस पर हम लोग को सर कुछ कमेंट्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हम लोगों के अधिकार से बाहर है। देखिए, इसमें नियम है कि चुनाव समिति जो है ना सर, 2012 के बाद एक स्वायत्त संस्था है, वो सरकार उस पर नियंत्रण नहीं करती है, लेकिन समय समय पर उस पर जो है निगरानी अपना रखती है। इन्होंने हमको आवेदन दिया कि मेरा जो है चुनाव जो है 5 वर्ष खत्म होने वाला है, आप चुनाव कराइए। उस हिसाब से हमने शेड्यूल निकाला और उस हिसाब से सर काम हो रही है। उसमें कुछ सदस्य हो सकता है छूट गए हैं या अध्यक्ष का क्या है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए भी कहेंगे कि आप लोग, जब आप लोगों को पता चला तो यदि आप हमारे पास आते तो हम लोग आपको भी छोड़ सकते थे, लेकिन अभी सर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि 7 दिन का पीरियड होता है वो पार हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं आगे की स्थिति क्या होता है।